कहानी के शुरुआत में हम कैमरॉन को देखते हैं जो अपनी लव ऑफ लाइफ डायोन के साथ बेड पे लेटा हुआ है। सुबह हो गई है और कैमरॉन चाहता है कि डायोन उसके साथ बेड पे ही रहे, पर तभी उसकी नींद खुल जाती है। ये सपना था। उसके बाद कैमरॉन सीढ़ियों से नीचे आता है और सुबह सुबह अपनी पापा की खरी खोटी सुनने लगता है। उसके पापा कहते हैं कि तुम्हें अब लाइफ को सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि कैमरॉन ने अपने हाई स्कूल से ब्रेक ले रखा है और बस इसलिए उसके पापा कहते हैं कि अब ये सब बहुत हो गया और अब तुम्हें अपने कॉलेज के बारे में सोचना चाहिए। यहाँ पे फिलहाल कैमरॉन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, पर यहीं पे उसके पापा कहते हैं कि तुम्हें अपने घर के खिलौने से बाहर निकल के रियल दुनिया में आना चाहिए। पर यहाँ पे बाकी मम्मियों की तरह कैमरॉन की मॉम भी उसे डिफेंड करती है और कहती है उसका जो मन करेगा फिलहाल वही सही होगा, क्योंकि उसकी मम्मी को लगता है कि बच्चों को पढ़ाई के बीच बीच में ब्रेक देना अच्छा रहता है। यहाँ पे उसके पापा मान जाते हैं और कहते हैं मैं इसे 3 सप्ताह का मौका दे रहा हूँ और उसके बाद ये मुझे फाइनल करके बताएगा कि ये अपने लाइफ में करना क्या चाहता है। अब उसके बाद कैमरॉन को अपने काम के लिए लेट हो रहा है और वो बिना ब्रेकफास्ट किए ही अपने काम पे चल जाता है। फिलहाल हम देखते हैं कि कैमरॉन एक आइसक्रीम शॉप में काम करता है। वहाँ पे आइसक्रीम कैफे में हम उसके बॉस को देखते हैं। जब वो काम कर रहा है तब उसका बॉस लेओन कहता है कि आज शाम को तुम्हें लेट से जाना होगा, पर यहाँ पे कैमरॉन नहीं रुक सकता, क्योंकि आज शाम को कैमरॉन डायोन के साथ डेट पे जाने वाला है। और यहाँ पे हम डायोन की पिक्चर देखते हैं जो कि काफी हॉट लड़की है, जिसे देख के मेरी भी आंखें जल गई। मजाक कर रहा हूँ। कैमरॉन की बातें सुनकर लियोन का लगता है डायोन और अभी तुम्हारे साथ डेट पे? बिल्कुल नहीं। उसी कैफे में एक लिज नाम की लड़की काम करती है और जब उसे पता चलता है कि कैमरॉन डायोन के साथ डेट पे जाने वाला है तब वो काफी सैड हो जाती है, क्योंकि मन ही मन लिज कैमरॉन को पसंद करती है। शाम को कैफे से बाहर निकलने के बाद लिज कैमरॉन से बातें करती है और यहाँ पे वो भी परेशान है कि डायोन तुम्हारे साथ डेट पे जाने के लिए राजी कैसे हो गई, और उसे भी विश्वास नहीं हो रहा। पर यहाँ पे कैमरॉन कहता है कि बस तुम आगे आगे देखते जाओ होता है क्या, और वो लिज से ज्यादा बातें ना करते हुए सीधा डायोन के घर पे जाता है। जब वो डायोन के घर जाता है तब वो देखता है कि डायोन लेटी हुई है और उसके बाद डायोन के खूबसूरत बदन को देख के कैमरॉन मेस्मराइज हो जाता है। हालांकि मैं भी हो गया, क्योंकि सुंदर है लड़की। कैमरॉन जल्दी से अपना फोन निकालता है, पर तभी वहाँ पे 2 लड़के आ जाते हैं और कैमरॉन से झगड़ा करने लगते हैं। वो दोनों मिलकर कैमरॉन को धक्का देते हैं, पर तभी डायोन वहाँ पे आती है और कैमरॉन को उठाती है। पर यहाँ पे वो बुली करने वाला आदमी कहता है कि ये लड़का तुम्हारी चुपके से फोटोज खींच रहा था। यहाँ पे कैमरॉन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस तुम्हें टेक्स्ट कर रहा था। पर फिलहाल कैमरॉन का फोन उसके हाथ में है और वो उसके फोन को रोड पे फेंक देता है। कैमरॉन अपना फोन लेने जाता है, पर तभी एक कार उसके फोन के ऊपर से गुजर जाती है। वो अपना फोन उठाता है, पर वो देखता है उसके फोन की कंडीशन खराब हो चुकी है। यहाँ पे डायोन गुस्सा हो जाती है और उन दोनों लड़कों को वहाँ से जाने के लिए कहती है। डायोन कैमरॉन से पूछती है कि क्या तुमने मेरी फोटोज खींची, पर यहाँ पे कैमरॉन कहता है कि मैं तो बस तुम्हें टेक्स्ट कर रहा था, मेरे पास कोई फोटो नहीं है। उसके बाद कैमरॉन अपने घर आ जाता है। वो अपने घर के बिल्कुल सामने वाले घर के खिड़की से एक खूबसूरत लड़की को ड्रेस चेंज करते हुए देखता है और वो जल्दी से अपने रूम का लाइट बंद कर देता है ताकि वो लड़की इसे नोटिस न कर पाए। और यहाँ पे कैमरॉन उसे चेंज करते हुए देखने लगता है, पर तभी कमरे में उसकी मम्मी आ जाती है। पर यहाँ पे थैंकफुली कैमरॉन मैनेज कर लेता है। जब उसकी मम्मी वापस चली जाती है वो जल्दी से अपने रूम का लाइट बंद कर देता है और फिर से देखने लगता है, पर तभी वो लड़की कैमरॉन को देखने लगती है। कैमरॉन जल्दी से नीचे आता है और डिनर करने लगता है। फिलहाल उसे वो खाना पसंद नहीं आ रहा जो उसकी मम्मी ने उसके लिए बना रखी है। पर यहाँ पे वो टेंशन वाली बातें नहीं है। टेंशन वाली बात तो यह है कि अब उसके पापा उसके लिए नई फोन नहीं खरीदना चाहते। यहाँ पे उसके पापा कहते हैं कि तुम्हें वो दोनों लड़के सालों से बुली करते हुए आ रहे हैं और तुम हो जो उसे कुछ बोलते ही नहीं, और अब वक्त आ गया है कि तुम्हें उसके सामने खड़ा होना चाहिए। यहाँ पे फिर से कैमरॉन की मम्मी उसे डिफेंड करती है, पर तभी गेट पे बेल बजता है और कैमरॉन गेट खोलने जाता है। पर तभी वो गेट से देखता है कि सामने वही लड़की खड़ी है। कैमरॉन यहाँ पे डर जाता है और जब वो गेट खोलता है तो सामने डायोन खड़ी है, क्योंकि आज वो दोनों डेट पे जाने वाले थे और कैमरॉन के पास उसका फोन नहीं था क्योंकि वो टूट गया था, और बस इसीलिए डायोन उसको पिक करने उसके घर पे आ जाती है। यहाँ पे दोनों पिज्जा हट जा रहे हैं और रास्ते में दोनों खूब एंजॉय करते हैं। दोनों पिज्जा हट पहुँचते हैं और अपना खाना एंजॉय करने लगते हैं। पर तभी वहाँ पे कैमरॉन का दोस्त मार्टिन आ जाता है। यहाँ पे कैमरॉन मार्टिन को अपने पास बुलाता है। हालांकि मैं यहाँ पे होता तो ऐसा कभी भी नहीं करता, कबाब में हड्डी तो बिल्कुल भी नहीं बुलाता। और यहाँ पे ऐसा भी होता है, डायोन मार्टिन को इग्नोर कर रही थी और यहाँ पे लड़का कैमरॉन उसे अपने पास बुला लेता है। मार्टिन उसके पास आता है और वो डायोन को हाय कहता है, और इसी चक्कर में वहाँ का मोमेंट ऑकवर्ड हो जाता है, क्योंकि मार्टिन डायोन को बुरी नजर से देख रहा है। हालांकि वो ऐसी है ही।
वहाँ पे मोमेंट थोड़ी ऑकवर्ड हो गई थी, इसलिए कैमरॉन हंसता है। पर डायन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि उसने मार्टिन को अपने पास बुलाया। उसके बाद वो कार ड्राइव करके कैमरॉन के घर पहुँचते हैं। यहाँ पे कैमरॉन डायन से पूछता है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ जो तुम सैड हो गई, पर डायन उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं देती। और जब वो गाड़ी से बाहर निकलता है तब डायन भी बाहर निकलती है और तब डायन कहती है कि मार्टिन पहले से भी मेरे पीछे पड़ा हुआ है और तुमने उसे अपने पास बुला लिया, बस यही चीजें मुझे अच्छी नहीं लगी और अब ऐसा लग रहा है कि दोनों के बीच कुछ अच्छा होने वाला है और दोनों एक दूसरे को पुच्ची करने वाले हैं। पर तभी पार्किंग में कैमरॉन उस लड़की को देखता है जिसको उसने कपड़े चेंज करते हुए देखा था और यहाँ पे कैमरॉन डायन को किस नहीं करता है और जल्दबाजी में अपने कमरे में चला जाता है। कैमरॉन खिड़की से उस लड़के के घर में देखता है पर फिलहाल वो लड़की वहाँ पे नहीं है। पर तभी वो लड़की कैमरॉन के कमरे में प्रकट हो जाती है और कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि उस लड़की का नाम विक्टोरिया है और फिलहाल वो सामने वाले बिल्डिंग की देखरेख का काम करती है। फिलहाल यहाँ पे कैमरॉन काफी डरा हुआ है और अपनी गलतियों के लिए माफी मांगता है और वह जल्दी से विक्टोरिया को अपने कमरे से जाने के लिए कहता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके मम्मी पापा उसके कमरे में लड़की को देखें। पर यहाँ पे वो लड़की ऐसे नहीं मानने वाली। वह कैमरॉन को लॉन्ग ड्राइव पे चलने के लिए कहती है और कैमरॉन उसे मना भी नहीं कर सकता, इसलिए वो उसके साथ लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाता है। यहाँ पे रास्ते में कैमरॉन विक्टोरिया के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है और वह विक्टोरिया को उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछता है। तब वह कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड काफी साल पहले ही मर गया है। वह विक्टोरिया से उसकी एज पूछता है पर विक्टोरिया उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं देती। उसके बाद वो कार को पार्किंग लॉट में लगाने के लिए कहती है। विक्टोरिया कार से उतरने से पहले गाड़ी की चाबी अपने हाथों में ले लेती है ताकि कैमरॉन वहाँ से भाग ना पाए और वह गेट से बिल्डिंग में एंटर करती है। यहाँ पे काफी देर तक कैमरॉन बाहर उसका वेट कर रहा है पर तभी वो देखता है जिस आदमी ने उसके लिए गेट खोला था वह दौड़ते हुए उसी की तरफ आ रहा है और वह कैमरॉन से हेल्प मांग रहा है। कैमरॉन जल्दी से गाड़ी में बैठ जाता है और डोर को लॉक कर लेता है पर तभी वहाँ पे विक्टोरिया आती है और उस आदमी का कंठ फोड़ के खून पी जाती है। यहाँ पे कैमरॉन वहाँ से भागना चाहता है पर विक्टोरिया उसे पकड़ लेती है और कहती है चुपचाप तुम कार ड्राइव करो। उसके बाद कैमरॉन चुपचाप कार ड्राइव करने लगता है और अभी भी उसकी फटी पड़ी है कि उसने अभी अभी क्या देखा। पर विक्टोरिया उसके घबराहट को देख के हंसती है और कहती है चिंता मत करो, मैं एक वैम्पायर हूँ और अगर तुम चाहते हो कि तुम जिंदा रहो तो चुपचाप कार ड्राइव करते रहो। और घर पहुँचने के बाद विक्टोरिया कैमरॉन को करती है। सुबह होने के बाद कैमरॉन के पापा उससे पूछते हैं कि गाड़ी के शीशे पे खून कैसी लगी हुई है। पर तभी वहाँ पे विक्टोरिया आती है और कहती है कि कल रात एक हिरन गाड़ी से टकरा गया था, बस ये उसी का खून है। वह कैमरॉन के पापा को कहती है कि आपको कैमरॉन को कार देनी चाहिए ताकि वो कहीं भी ड्राइव करके जा सके और उसके पापा इसके लिए कन्विंस भी हो जाते हैं। आइसक्रीम शॉप में अपने काम के दौरान कैमरॉन अपने बॉस से बातें कर रहा है कि जब वो डायन के साथ डेट पे गया था तो क्या क्या हुआ। पर तभी वहाँ पे लिज आती है और कैमरॉन को कहती है कि कोई तुमसे बाहर मिलने आया है। हाँ, ये वही लड़का मार्टिन है जो कैमरॉन का दोस्त है। वह कैमरॉन को कहता है कि भाई प्लीज एक बार मेरी डायन से सेटिंग करवा दे, उसके बाद मैं जिंदगी भर तेरा एहसान नहीं भूलूंगा। और यहाँ पे कैमरॉन मान भी जाता है और डायन से उसके लिए बातें भी करता है। यहाँ पे डायन को कैमरॉन की हरकतें काफी अच्छी लगती है क्योंकि वो दूसरों के बारे में भी सोचता है। रात को जब कैमरॉन विक्टोरिया के साथ ड्राइविंग पे है तब विक्टोरिया उसे कहती है कि तुम इन सब के बारे में न जानो तो यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। वह उसके साथ एक जगह पे जाती है और पहले की तरह भी कैमरॉन कार में बैठा हुआ है और तभी गाड़ी के विंडो पे खून के छींटे आते हैं। उसके बाद हमेशा की तरह विक्टोरिया कार में आके बैठ जाती है, ऐसे जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। कैमरॉन अपने गाड़ी के शीशे साफ करता है। उसके बाद वह दोनों घर आ जाते हैं। कैमरॉन अपने बेड पे सोया है, तभी वो देखता है विक्टोरिया उसके साथ बेड पे लेटी हुई है और तब विक्टोरिया कहती है कि मैं 207 साल पुरानी हूँ और उसका हस्बैंड वैम्पायर से फाइट करते हुए मर गया था। सुबह में मार्टिन कैमरॉन को उठाता है और वह काफी एक्साइटेड है कि आज वह डायन के साथ डेट पे जाने वाला है और उसे कुछ भी आइडिया नहीं है कि वह क्या करेगा, इसलिए वह कैमरॉन से कुछ आइडियाज मांगता है। उसके बाद एक कैफे में हम दोनों को देखते हैं जहाँ पे कैमरॉन डायन को बताता है कि इसके बाद मैं एक लड़की के साथ जाने वाला हूँ जिसके साथ मेरा कुछ प्लान बना हुआ है। यहाँ पे उसका बॉस और लीज को समझ नहीं आ रहा कि उसने डायन जैसी लड़की को फंसाया कैसे। खैर इसमें कौन सी बड़ी बात है। और उस रात विक्टोरिया के साथ ड्राइविंग पे कैमरॉन काफी एक्साइटेड है क्योंकि अब उसको आदत पड़ गई है वैम्पायर के साथ रहना और लोगों को मरते हुए देखने का। विक्टोरिया कहती है मैं 2 वैम्पायर को मारने के बाद यहाँ से चली जाऊंगी और जो लास्ट वाला है वो काफी ताकतवर है जिसे मारने के लिए मुझे कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स चाहिए होंगे। वह दोनों एक जगह पे जाते हैं और विक्टोरिया अपने दबे पर वहाँ पे एंटर करती है और उसके पीछे पीछे कैमरॉन भी आता है। फिलहाल यहाँ पे कैमरॉन छुप जाता है पर तभी वहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड विक्टोरिया को नोटिस कर लेता है। फिलहाल विक्टोरिया बेसमेंट में है और सिक्योरिटी गार्ड उसे फॉलो करते हुए वहाँ पे आ जाता है। वह सिक्योरिटी गार्ड विक्टोरिया पे फायर करता है और विक्टोरिया वहीं पे गिर जाती है। वह कैमरॉन पे भी फायर करता है और कैमरॉन भी गिर जाता है। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि विक्टोरिया मरी नहीं है
वह उस आदमी के गर्दन पर अटैक करती है और उसे मार देती है। तभी वो कैमरॉन को नोटिस करती है और वो जल्दी से उसके पास जाती है और उसे ऐसा लग रहा है कि कैमरॉन मर चुका है। पर तभी कैमरॉन अपनी आंखें खोल लेता है। विक्टोरिया उसे काफी डांटती है क्योंकि वो उसे बिना बताए उसके पीछे आ गया था। घर पे पहुंचने के बाद कैमरॉन विक्टोरिया को कहता है कि कल शाम को मैं ड्राइविंग पे नहीं जा पाऊंगा क्योंकि मुझे कल 3 लोगों के साथ डेट पे जाना है। और यहाँ पे विक्टोरिया मान जाती है। फिलहाल आज वो अपने काम पे है और यहाँ पे लिज हिम्मत जुटा के कैमरॉन से डेट के लिए पूछती है और यहाँ पे सरप्राइजली कैमरॉन हाँ कह देता है। पर क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चीजें चल रही है इसलिए वो लिज से ज्यादा बातें नहीं कर पाता। अब शाम हो गई है और वो मार्टिन और डायन के साथ डेट पे है। यहाँ पे ज्यादा एक्साइटेड होने के कारण मार्टिन थोड़ा सा ऑकवर्ड हरकतें कर रहा है। यहाँ पे कैमरॉन चाहता है कि वो दोनों आपस में एक दूसरे से बातें करे और वो उन दोनों को कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ और तुम दोनों आपस में बातें करो। पर तभी दोनों एक ही सुर में उसे वहाँ से नहीं जाने के लिए कहते हैं और यहाँ पे डायन वॉशरूम चली जाती है। पर तभी वहाँ पे एंट्री होती है विक्टोरिया की और वह कैमरॉन से बातें करते हुए कहती है कि डायन और मार्टिन का डेट कुछ सही नहीं है और उन दोनों को आपस में डेट नहीं करना चाहिए क्योंकि वो लड़का तुम हो जिसे डायन डिजर्व करती है। और अब दोनों अपने कार से ड्राइविंग पे जाने लगते हैं। पर तभी यहाँ पे कैमरॉन अपने कार से बाहर नहीं आना चाहता क्योंकि बाहर वही दोनों लड़के बैठे हुए हैं जो कैमरॉन को हमेशा बुली किया करता है। यहाँ पे विक्टोरिया चैड के पास जाती है और उससे बदतमीजी करने लगती है और इसके चक्कर में कैमरॉन और चैड का फाइट हो जाता है। अब कैमरॉन के पास उसे कन्फ्रंट करने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे हम देखते हैं कि कैमरॉन लड़ने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं बना। पर तभी विक्टोरिया उसे कुछ टिप्स देती है और उसके रिब्स पे पंच मारने के लिए कहती है और कैमरॉन ऐसा करता भी है जिसके कारण चैड को काफी हर्ट होता है। अब यहाँ पे कैमरॉन अपना सारा पुराना बदला निकाल लेता है और तभी चैड भी हार मान जाता है और कैमरॉन से पूछता है कि ये लड़की कौन है। पर तभी विक्टोरिया कहती है कि मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ। उसके बाद दोनों कार में बैठकर ड्राइविंग पे जाने लगते हैं। फिलहाल कैमरॉन के शरीर में काफी दर्द हो रहा है क्योंकि अभी अभी वो एक जंग जीत के आया है। और यहाँ पे विक्टोरिया कैमरॉन को कुछ पीने के लिए देती है और उसे पीने के बाद कैमरॉन को काफी अच्छा लगने लगता है। और तब वो विक्टोरिया से पूछता है कि ये क्या था। तब विक्टोरिया कहती है कि ये मेरा खून था। और यहाँ पे कैमरॉन कहता है कि क्या मैं भी वैम्पायर बन जाऊंगा। तब विक्टोरिया कहती है कि नहीं, तुम नहीं बन सकते। वो दोनों घर पहुंचते हैं और यहाँ पे कैमरॉन काफी अच्छा महसूस कर रहा है और उसे बहुत सारी चीजें करने का मन भी कर रहा है। वो अपने बेड पे जाता है और डायन को इमेजिन करने लगता है। पर तभी वो देखता है कि विक्टोरिया उसके बेड पे पहले से ही पड़ी हुई है। यहाँ पे मैं होता तो मेरा तो मूड बन जाता। खैर, यहाँ पे कैमरॉन विक्टोरिया पे भरोसा कर सकता है क्योंकि वो कैमरॉन के लिए ट्रस्टवर्दी हो सकती है और फिर दोनों आपस में पुच्ची करने लगते हैं। पर तभी कैमरॉन के पापा रूम में एंटर कर जाते हैं और वो दोनों को साथ में देख लेते हैं और एक समझदार बाप होने के नाते वो चुपके से गेट लॉक करके वहाँ से निकल जाते हैं। सोचो हमारे वाले होते तो क्या होता। उसके पापा के जाने के बाद विक्टोरिया को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अपना काम करते रहती है। पर यहाँ पे कैमरॉन को काफी एम्बेरस फील होता है और वो विक्टोरिया को वहाँ से जाने के लिए कहता है। अगली सुबह होने के बाद पहली बार कैमरॉन अपने पापा से नजर मिलाता है और दोनों एक प्यारी सी स्माइल शेयर करते हैं। हमारे वाले होते तो कहते कि आज तुम्हें काट डालेंगे। कैमरॉन अपने घर से निकलता है पर तभी बाहर मार्टिन खड़ा है और वो कैमरॉन से काफी अपसेट है क्योंकि वो उसे बीच डेट में छोड़ के चला आया और वो फिर से एक बार डायन के साथ डेट पे जाना चाहता है और वो कैमरॉन को फिर से डेट अरेंज कराने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। पर कैमरॉन उसकी बातें नहीं सुनता और ड्राइव करके वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि विक्टोरिया पहली बार डायन से मिलती है। काम के दौरान लीज कैमरॉन से बातें कर रही है और वो उसके सारी प्रॉब्लम्स को समझती है। उसके बाद दोनों शाम को साथ में एक कॉन्सर्ट में जाने का प्लान बनाते हैं और शाम को कैमरॉन लीज के साथ डेट पे जाने के लिए रेडी हो रहा है। पर तभी वहाँ पे उसके पापा आ जाते हैं और कैमरॉन को कहते हैं कि अगर तुम एक ही टाइम पे बहुत सारी लड़कियों को ट्राई करोगे तो तुम्हें बाद में कुछ भी नहीं मिलेगा। यहाँ पे कैमरॉन जाने लगता है पर जाने से पहले वो एक बार विक्टोरिया को देखना चाहता है और वो अपनी खिड़की से विक्टोरिया को देखता है। पर तभी वो सरप्राइज हो जाता है क्योंकि फिलहाल विक्टोरिया डायन के साथ है। फिलहाल दोनों का एक रोमांटिक सीन शुरू होने वाला है और यहाँ पे फिलहाल जल्दी से कैमरॉन यह सब देखने के लिए अपने कमरे में जाता है और उधर लिज उसका वेट कर रही है। कैमरॉन अपने खिड़की से देखता है और देखता है डायन एक ड्रेस को देख रही है। पर तभी विक्टोरिया और डायन आपस में करने लगते हैं और यह देख के भाई का दिल टूट जाता है। लिज अभी भी कैमरॉन का वेट कर रही है जो कि आने वाला तो नहीं है। अगली सुबह में कैमरॉन देखता है डायन विक्टोरिया के घर से जा रही है और तभी उसके पीछे से विक्टोरिया आती है और कहती है क्या तुमने शो एंजॉय किया। यहाँ पे विक्टोरिया कहती है कि मैं तुम्हें उसके जाल से निकालना चाहता हूँ जो कि तुम्हें कभी नहीं मिलने वाली। यहाँ पे कैमरॉन काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है मुझे तुम्हारी कोई भी हेल्प की जरूरत नहीं है। पर तभी यहाँ पे विक्टोरिया भी गुस्सा हो जाती है और वो कैमरॉन को धमकी देते हुए कहती है तुम सिर्फ वही करो जो मैं तुम्हें करने के लिए कहूँ। उसके बाद कैमरॉन सीधा मार्टिन के पास जाता है और उसे कहता है कि मैं एक बार फिर से तुम्हारे डायन के साथ डेट पक्की कर दूंगा। उसके बाद कैमरॉन आइसक्रीम शॉप जाता है और अपनी जॉब छोड़ देता है। पर तभी बाहर उसे लिज मिल जाती है क्योंकि लिज ने उसका काफी टाइम इंतजार किया था इसलिए उसे गुस्सा भी है और वह कैमरॉन को कूट देती है। उसके बाद कैमरॉन डायन के शॉप पे जाता है क्योंकि उसे डेट पे जाने के लिए नए कपड़े चाहिए।
और वो उसे फिर से मार्टिन के साथ डेट पे जाने के लिए राजी करवा लेता है। उसके बाद हम घर पे देखते हैं कि कैमरॉन की मम्मी चुपके से उसके लिए एक फोन खरीद के लाई है, जिससे कैमरॉन को काफी अच्छा लगता है। उसके बाद मार्टिन डायोन से बातें करता है और ये सारी बातें ईयरपीस के हेल्प से दोनों सुन रहे हैं। और यहाँ पे फिर से एक बार मार्टिन और डायन की डेट पक्की हो जाती है। यहाँ पे मार्टिन डायन के साथ डेट पे बैठा है और उसके कानों में लगे ईयरपीस के हेल्प से कैमरॉन उसे इंस्ट्रक्ट कर रहा है और उसे अच्छी अच्छी लाइन बोलने के लिए भी कह रहा है। उसके बाद डायन मार्टिन के लेके बाहर निकलती है। फिलहाल कैफे के बाहर कैमरॉन भी है। कार में बैठने के बाद डायन मार्टिन के गले पे अटैक करती है और उसे भी वैम्पायर बना देती है। और तब हमें पता चलता है कि डायन भी एक वैम्पायर है और उसने मार्टिन को भी एक वैम्पायर बना दिया। कैमरॉन जल्दी से वहाँ से भागता है और लिज के घर के बाहर जाता है, पर वहाँ पे डायन पहले से ही मौजूद है। यहाँ पे डायन कैमरॉन को बताता है कि मार्टिन अभी मरा नहीं है और वो अभी एक वैम्पायर बन गया है। यहाँ पे कैमरॉन कहता है कि तुमने मुझे सच्चाई पहले क्यों नहीं बताई, पर तभी यहाँ पे डायन कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे छोड़ के चले जाओ, और बस इसलिए मैंने ये सारी चीजें तुमसे छुपाई रखी। फिलहाल कैमरॉन काफी सैड है और वो अपने कमरे में आता है, पर वहाँ पे विक्टोरिया पहले से ही मौजूद है। कैमरॉन उसे कहता है कि तुम्हें पहले से ही पता था कि यहाँ पे क्या सब चल रहा है, और तब हमें पता चलता है कि डायोन ही वह आखिरी वैम्पायर है जिसे विक्टोरिया मारना चाहती है। और डायोन को मारने के लिए विक्टोरिया ने पहले से ही सबको सेट कर रखा है। उसने कैमरॉन के मम्मी पापा को बाहर डेट पे भेज दिया और अब उसका घर पूरी तरह खाली है। और फिर विक्टोरिया कैमरॉन के गर्दन पे चाकू रख देती है। वहाँ पे लीज के घर के बाहर कैमरॉन का बॉस आ जाता है और वो डायोन से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम एक वैम्पायर हो। फिलहाल यहाँ पे डायोन नहीं चाहती कि उसका सीक्रेट सारे दुनिया को पता चले, इसलिए अपने सीक्रेट को सीक्रेट ही रहने के लिए उसे भी वैम्पायर बना देती है। उसके बाद मार्टिन और डायोन सीधा कैमरॉन के घर आते हैं। यहाँ पे विक्टोरिया सिर्फ डायोन को मारना चाहती है और वह कैमरॉन को बिल्कुल भी हर्ट नहीं करना चाहती। और फिर दोनों के बीच एक फाइट शुरू हो जाती है और फाइट के दौरान विक्टोरिया को पता चलता है कि डायोन वो नहीं है जिसकी वजह से उसका हस्बैंड मरा था, और उसका हस्बैंड का मारने वाला उसका मास्टर ही था। और उसके बाद सिचुएशन सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और इस तरह मूवी एंड होती है। और फिलहाल कैमरॉन को पता है कि उसे क्या करना है। वह कहता है कि मैं एक बुक लिखूंगा वैम्पायर के ऊपर। यह सारी चीजें होने के बाद वह फिर से लीज से मिलता है और अपनी सारे सिचुएशन को उसे एक्सप्लेन करता है। फिलहाल लीज उसकी बताई हुई कहानी पे भरोसा नहीं करती, पर वो फिर भी एक बार उसे चांस जरूर देना चाहती है। और इस तरह होती है मूवी की द हैप्पी एंडिंग। अगर यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।